अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम एसक्यूएल में सेल्फ ज्वाइन को समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली जो सेल्फ ज्वाइन है एसक्यूएल में वो क्या है कि एक ज्वाइन की टाइप है जिसमें जो टेबल है उसको हम टेबल के अपने साथ ज्वाइन करते हैं, उसकी डिफरेंट कॉलम्स को टेबल के एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो सेल्फ ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच टेबल इज ज्वाइंड विद इटसेल्फ। ओके, अब it involves treating the table as two separate entries and performing a joint operation between them। ये क्या करता है कि ये एक ही टेबल को दो सेपरेट एंटिटीज के तौर पे लेता है और उनको ज्वाइन करने की कोशिश करता है एक दूसरे के साथ। एक ही टेबल है उसको दो एंटिटीज बना देगा और उनके ऊपर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ओके, सो सेल्फ ज्वाइन क्या है कि ये एक रेगुलर ज्वाइन है जिस तरह नॉर्मल हमने ज्वाइंस पिछले ज्वाइंस डिस्कस किए हैं उसी तरह का ये ज्वाइन है, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझने वाली चीज़ ये है कि ये टेबल को इटसेल्फ के साथ एक ही टेबल के ऊपर ये परफॉर्म होता है और उसी टेबल के डिफरेंट कॉलम्स को हम एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर इसके हम यूजिज सिनेरियोज देखें कि कहाँ कहाँ पे आप सेल्फ ज्वाइन को यूज़ कर सकते हैं, तो हम हायरार्किकल डाटा में इसको यूज़ करते हैं। हायरार्किकल डाटा से क्या मुराद है कि जैसे एम्प्लॉय मैनेजर की रिलेशनशिप है, इसको भी हम आगे डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर एग्जांपल के तौर पे हम मेरे पास एक ही टेबल है, ये इसी टेबल में दो कॉलम्स है, एक एम्प्लॉय की आईडी है और एक मैनेजर की आईडी है। इसमें आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयज़ की आईडी है वो 1 से लेकर 7 तक हैं, लेकिन जो मैनेजर्स की आईडी है वो ये किन के आगे उनकी एम्प्लॉयज़ के आगे उनकी मैनेजर्स की आईडी लिखी हुई है, जिसकी वजह से अगर हम इनकी इस टेबल के ऊपर मैनेजर और एम्प्लॉयज़ का हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो हम किस तरह से देख सकते हैं कि हम मैनेजर आईडी और एम्प्लॉय आईडी की बेस के ऊपर क्या लगाएंगे, इस टेबल के ऊपर सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे, जिससे हमारे पास क्या हायरार्किकल स्ट्रक्चर आएगा कि ये जो शाहरुख है ये क्या है, ये टॉप लेवल पे है क्योंकि इसकी क्या है आईडी क्या है, नल है, तो ये टॉप लेवल पे है, इसकी मैनेजर आईडी नल है। इसके नीचे क्या है आप देख सकते हैं, कामरान और तारिक, क्योंकि इनके मैनेजर की आईडी क्या है हमारे पास, ये जो मैनेजर है इसकी आईडी नल है, मतलब कि इसका कोई भी मैनेजर नहीं है शाहरुख का। लेकिन ये किस किस का मैनेजर है, क्योंकि इसकी एम्प्लॉय आईडी 1 है तो ये कामरान और तारिक के आगे इनके मैनेजर की आईडी लिखी हुई है, तो शाहरुख किसका मैनेजर है, ये कामरान और तारिक का। इसी तरह कामरान किसका मैनेजर है, तैमूर का मैनेजर है, क्योंकि कामरान की क्या है, अगर आप आईडी देखें तो 6 है। तैमूर के आगे जो मैनेजर आईडी लिखी हुई है वो क्या लिखी हुई है, 6, तो तैमूर का मैनेजर कौन हो गया, कामरान हो गया। इसी तरह तैमूर किसका मैनेजर है, कासम का, क्योंकि तैमूर की एम्प्लॉय आईडी 5 है और कासम की एम्प्लॉय आईडी क्या है, 4 है, और इसके आगे इसकी मैनेजर आईडी क्या है, 5 है, तो तैमूर किसका मैनेजर हो गया, कासम का। इसी तरह कासम किसका मैनेजर है, अहमद और शरियार का, क्योंकि 4 जो शरियार और अहमद के मैनेजर हैं उनकी आईडी क्या है, 4 किसकी मैनेजर आईडी है, वो कसम की आईडी है। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ ज्वाइन एक ही टेबल पे लगा रहे हैं और दो डिफरेंट कॉलम्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन करके दो डिफरेंट कॉलम्स की आईडीज की बेसिस के ऊपर हम ज्वाइन करके हायरार्किकल स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि ताकि हमें एम्प्लॉय और उनके मैनेजर में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो हमें मिल जाए, हायरार्किकल डाटा हमें मिल जाए। तो एक तो ये हायरार्किकल डाटा हम लेने के लिए क्या करते हैं, हम सेल्फ ज्वाइन को यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ कंपेयरिंग रोल्स, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है जिसमें आपके पास सेल्स का डाटा है, एक कॉलम सेल्स का है और एक कॉलम अपडेट्स का है, तो आप उसके ऊपर डेट के बेसिस के ऊपर सेल्फ ज्वाइन लगा के देख सकते हैं कि किस डेट में हमारी कितनी सेल्स हुई हैं। और फर्दर आप ये भी देख सकते हैं कि दो डेट्स के दरमियान हमारी सेल्स का डिफरेंस क्या है। तो आप सेल्फ ज्वाइन को कंपेयरिंग रोज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ सेल्फ ज्वाइन की क्या है, यूजेज सिनेरियोज हैं। अगर हम इस सेल्फ ज्वाइन को इम्प्लीमेंट करें, जो कि अभी हम थोड़ी देर में अपने एसक्यूएल के डाटाबेस में, जो हमारे पास नॉर्थ विंड का डाटाबेस है उसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे सेल्फ ज्वाइन को, जिससे हमें मजीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है कि क्योंकि एक ही टेबल होता है इसमें, तो इसलिए इसलिए हमें क्या टेबल के लिए एलियस यूज़ करना पड़ता है ताकि हम टेबल को दो डिफरेंट एंटिटीज के तौर पे शुमार कर सकें। एक ही टेबल होगा तो उसके लिए हम दो एलियस यूज़ करेंगे ताकि हम
जो उसके कॉलम्स की बेसिस के ऊपर, क्योंकि सेल्फ जो है हम टेबल के इटसेल्फ उस टेबल के ऊपर लगा रहे हैं, तो इसलिए हमें एलियास यूज करना पड़ता है ताकि हम टेबल्स को दो डिफरेंट एंटिटीज शुमार कर सकें और फिर उसके ऊपर हम सेल्फ ज्वाइन अप्लाई कर सकें। ओके, सो इसमें जो ज्वाइन कंडीशन होती है, जैसे कि अभी हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि जो ज्वाइन कंडीशन होती है वो किस बेसिस के ऊपर होती है, जो कॉमन कॉलम्स या कंडीशन होती है, जो दो डिफरेंट इंस्टेंसेस, जो एक ही टेबल के हमने दो डिफरेंट इंस्टेंसेस बनाए हैं, उनमें जो कॉमन कॉलम होगा या कॉमन कंडीशन होगी जिसमें हम वेयर की क्लॉज यूज करेंगे। ओके, सो कॉमन कॉलम या कॉमन कंडीशन की बेसिस के ऊपर हम क्या लगाएंगे, उस टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाएंगे। ओके, सो ये हमने सेल्फ ज्वाइन को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम इसकी बेनिफिट्स को देखें तो इनसाइटफुल एनालिसिस ये हमें देता है, क्योंकि सेल्फ ज्वाइन आप देख सकते हैं एक प्रोवाइड करता है हमें पावरफुल मैकेनिज्म टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन द रोज, क्योंकि ये रोज के दरमियान रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। जैसे कि अभी हमने हायरार्किकल स्ट्रक्चर देखा है एम्प्लॉयज और मैनेजर का, और जिसकी वजह से हम क्या मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, जो अपेरेंटली, जैसे कि अगर हम इस टेबल को देखें तो इससे हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही थी, जो कि अपेरेंटली जो फर्स्ट ग्लैंस में अगर आप इसको देखते हैं इस टेबल को तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप इसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन अप्लाई कर देंगे तो सेल्फ ज्वाइन की मदद से आपको क्या कि आपको बेहतर अंदाजे से पता लग जाएगा कि यार हायरार्किकल स्ट्रक्चर इनका क्या है। ओके, सो ये जो टेबल है ये आपको इसके ऊपर सेल्फ ज्वाइन अप्लाई हुआ है, और सेल्फ ज्वाइन जब अप्लाई होगा तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर इसका क्या है, एम्प्लॉय और मैनेजर्स का अपना रिलेशनशिप क्या है। इसी तरह हमने जो दूसरी बात की कि रोज को कंपेयर करने के लिए, जिसमें हमने हमारे पास सेल्स और डेट्स हैं, एक टेबल है जिसमें सेल्स और डेट्स हैं, उसके ऊपर हम सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी एक डेट में हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, और दो डेट्स के दरमियान जो सेल्स का डिफरेंस है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा क्या ये हमें एडवांस क्यूरिंग प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो सेल्फ ज्वाइन है अगर हम उसको इफेक्टिवली अप्लाई करते हैं तो हमें क्या एडवांस क्यूरी ऑपरेशंस, हम और ज़्यादा एडवांस क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं और वेरी वेल हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं अपने टेबल से। अब कंक्लूजन क्या है कि सेल्फ ज्वाइन क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है एसक्यूएल में फॉर एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा विद इन अ सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल, इसका आपने सेल्फ ज्वाइन के हवाले से आपने हमेशा याद रखना है कि ये सिंगल टेबल के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है एसक्यूएल का फॉर एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा विद इन अ सिंगल टेबल। और दूसरी चीज़ क्या है, ये ऑफर क्या करता है हमें फ्लेक्सिबिलिटी, और हमें क्या अलाउ करता है कि हम कॉम्प्लेक्स कंपैरिजन एंड कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकें व्हेन डीलिंग विद हायरार्किकल और कोरिलेटेड डाटा। हायरार्किकल डाटा जैसे कि हमारे पास एम्प्लॉय मैनेजर्स का डाटा था, और कोरिलेटेड डाटा जैसे कि हमारे पास सेल्स और डेट्स का डाटा था। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, सेल्फ ज्वाइन है, जिसको हमने थ्योरी के तौर पे तो समझ लिया है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम अपने एसक्यूएल में चले जाते हैं और वहाँ पे सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेलेक्ट का कीवर्ड है, और आगे हमारे पास क्या होंगे, कॉलम नेम्स होंगे, जो कॉलम्स हमें चाहिए होंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, सेलेक्ट हमने कर लिया कॉलम नेम्स जो हमें टेबल में से चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फ्रॉम का कीवर्ड आएगा, फ्रॉम। अब टेबल वन इसका अर्लीस्ट यूज करना है, क्योंकि हमने टेबल वन के ऊपर ही इसको सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करना है, तो इसकी दो डिफरेंट एंटिटीज बनानी है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे हम एलियस को यूज करेंगे। तो टेबल वन के लिए हमने T1 एलियस यूज कर लिया, और कॉमा टेबल टू के लिए हम टेबल वन ही दोबारा से है, और इसका एक और एलियस बना लेते हैं हम T2। ओके, तो ये दो एलियस हमने बना लिए, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या होता है, वेयर की कंडीशन होती है। ओके, सो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, सेल्फ ज्वाइन का सिंटैक्स है। सिलेक्ट कॉलम नेम्स, जो कॉलम्स हमें चाहिए, उसके बाद फ्रॉम किस टेबल में से चाहिए, और क्योंकि ये सेल्फ ज्वाइन लगा रहे हैं तो यहाँ पे हम एलियस यूज करेंगे। टेबल वन के लिए हमने एक एलियस यूज कर लिया T1 ताकि इसका एक इंस्टेंस बन जाए, और सेकंड इंस्टेंस के लिए हमने टेबल वन के लिए T2 यूज कर लिया, और उसके बाद हमने इनके ऊपर वेयर की कंडीशन अप्लाई कर दी। ओके, सो T1 एंड T2 और टू डिफरेंट टेबल एलियस फॉर द सेम टेबल। ओके, तो ये डिफरेंट टेबल एलियस हैं सेम टेबल के लिए। अब अगर हम इसको, अब हमारे पास मेन चीज आती है
इसी सिंटेक्स को यूज करते हुए हम अपने जो नॉर्थ विंड का डेटाबेस है उसमें हमारे पास जो कस्टमर का टेबल है, ओके, तो हमारे पास जो नॉर्थ विंड का डेटाबेस है इसमें जो हमारे पास कस्टमर्स का टेबल है, इसके ऊपर हम सेल्फ ज्वाइन को अप्लाई करते हैं। और सेल्फ ज्वाइन को हम अप्लाई करके हम क्या लेना चाह रहे हैं, बेसिकली हम एक क्यूरी बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि हम दो जो कंपनी नेम्स हैं, जो कस्टमर्स की जो डिफरेंट कंपनीज हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि सेम सिटी से कौन कौन सी कंपनीज हैं, ओके। तो इस क्यूरी को हम किस तरह से बना सकते हैं, सर्च ज्वाइन को यूज करते हुए सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सेलेक्ट का कीवर्ड आ गया, उसके आगे ए, हम जो यहाँ पे D1 दिया है एलियस, हम जो कस्टमर नेम है जो हमारे पास कंपनी नेम है, ओके, तो ए डॉट कंपनी नेम जो हमारे पास ए है, हम इसको एज अ एलियस यूज कर रहे हैं कस्टमर्स के लिए, ओके। तो जो पहला उसका इंस्टेंस बनेगा उसको हमने क्या नाम दे दिया, ए नाम दे दिया, उसमें से हम कंपनी नेम ले रहे हैं और इसको हम एज कर लेते हैं एज कस्टमर नेम 1, ओके। कॉमा सेपरेट करते हैं, बी डॉट कंपनी नेम, ये हमारे पास बी डॉट क्यों लगाया कि बी हम सेकंड इंस्टेंस बना रहे हैं कस्टमर टेबल का, ओके। तो कंपनी नेम नेम हो गया और इसको भी हम क्या दे देते हैं, इसको नाम हम दे देते हैं एज कस्टमर नेम 2, ओके। तो हमारे पास एक जो हम कंपनी नेम ले रहे हैं, ये एक इंस्टेंस में से ले लें कंपनी नेम और इसको हमने कस्टमर नेम 1 कह दिया है, और जो बी जो उसी के कस्टमर्स के टेबल के जो सेकंड इंस्टेंस है उसमें से हम एक और कंपनी नेम ले रहे हैं जिसको हमने कस्टमर नेम 2 कह दिया। बेसिकली ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेम सिटी से जो डिफरेंट कंपनी ने कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं, हम सेम सिटीज से डिफरेंट कस्टमर्स निकालना चाह रहे हैं एक ही टेबल कस्टमर्स के टेबल को यूज करते हुए, ओके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमारा हो गया, ओके। अब हमारे पास ये क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास ए कंपनी नेम आ गया और बी कंपनी नेम आ गया, ओके। तो कस्टमर नेम 1 कस्टमर नेम 2 सेम टेबल में से हमने दो डिफरेंट कस्टमर ले लिए। अब हमने तीसरी चीज जो हमें चाहिए, क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं कि सेम सिटी से कौन से कस्टमर्स हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर बना लेता हूँ। अब हमें यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि सेम सिटी सिटी कौन सी है, वो सेम है, तो सेम सिटी से दो डिफरेंट कस्टमर्स कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ए जो एक एलियस बनाया हुआ है ए डॉट, हम क्या कर लेते हैं, हम यूज कर लेते हैं सिटी, ओके। अब ए डॉट सिटी भी यूज कर सकते हैं और बी डॉट सिटी भी यूज कर सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों क्या है, ये जो दोनों एलियस हैं ये सेम टेबल के हैं। तो इसमें ए डॉट सिटी यूज कर लें या बी डॉट सिटी यूज कर लें, कोई इसमें चैनिंग नहीं है, ओके। अब हमारे पास यहाँ तक काम जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने कंपनी नेम दो डिफरेंट कंपनी नेम्स ले लिए हैं एक ही टेबल में से। एक हमारे पास कंपनी नेम क्या होगा, कस्टमर नेम 1 के नाम से कॉलम बनेगा और दूसरे कंपनी नेम के लिए हमारे पास कस्टमर नेम 2 के नाम से कॉलम बनेगा, और तीसरा कॉलम हम कौन सा ले रहे हैं, सिटी का ले रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे क्या आ जाता है आगे, अब हमारी चीज आती है फ्रॉम। सो फ्रॉम को हम किस तरह से यूज करेंगे, फ्रॉम अब हमारे पास क्या है, हम एलियस यूज कर रहे हैं, तो एलियस हम किस टेबल के लिए यूज कर रहे हैं, हम कस्टमर्स के टेबल के लिए यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कस्टमर्स, और आगे हम इसका एलियस क्या है, हमारे पास एक एलियस ए है, तो आप देख सकते हैं ये एरर जो हमारे पास एक आ रहा था वो खत्म हो गया, और कॉमा सेम ही टेबल है कस्टमर्स और एलियस हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ये एरर भी हमारे पास से रिमूव हो गया। तो यहाँ तक हमारी क्या हो गई, क्यूरी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि हमने दो इंस्टेंसेस एक ही टेबल के यहाँ पे बना लिए हैं क्योंकि हमने एलियस यूज किया है कस्टमर्स के टेबल के लिए, ओके। अब लास्ट में क्या है हमारे पास, अब यहाँ पे आ जाती है हमारे पास कंडीशन वेयर की, ओके। तो वेयर की कंडीशन हम किस तरह से अप्लाई करेंगे, वेयर ए डॉट कस्टमर आईडी, हम क्या यूज कर रहे हैं, कस्टमर की आईडी को ले रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी है ए डॉट कस्टमर आईडी और नॉट इक्वल टू बी डॉट कस्टमर आईडी। अब यहाँ पे हमने नॉट इक्वल टू को क्यों यूज किया, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे हैं कि दो डिफरेंट कंपनीज सेम सिटी से कौन सी हैं। तो यहाँ पे अगर हम इक्वल टू यूज कर लेंगे तो वो तो सेम सिटी को सेम कंपनी को ही सेम सिटी में से दिखाएगा। तो हम ये बेसिकली देखने जा रहे हैं कि जहाँ पे कस्टमर आईडी डिफरेंट है लेकिन उनकी सिटी क्या है, सिटी सेम है, ओके। सो ए डॉट कस्टमर आईडी जहाँ पे बी डॉट कस्टमर आईडी से मैच नहीं होती है, तो मतलब ये इसका मतलब क्या होगा कि ये दो डिफरेंट कस्टमर्स हैं, ओके। सो एंड आगे हम अपनी क्यूरी को फर्दर इंक्रीज करते हैं, एंड अब यहाँ पे जो मेन चीज़ आती है ए डॉट सिटी, क्योंकि सिटी दोनों की सेम होनी चाहिए, तो ए डॉट सिटी इज इक्वल टू बी डॉट सिटी, ओके। सो यहाँ तक हमारी क्यूरी क्या होगी, कंप्लीट होगी, कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर
आईडी यहाँ पे डिफरेंट करके, ताकि दो डिफरेंट हमें कस्टमर्स मिलें लेकिन उन दोनों की सिटी क्या हो, सेम हो। ओके, तो हम इसको थोड़ा सा और बेहतर बना लेते हैं, हम इसको ऑर्डर बाय कर लेते हैं ए डॉट सिटी से। ओके, ताकि हमारे पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये अरेंज हो जाए हमारी क्यूरी। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो अब देख सकते हैं हमारे पास ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज हुई है। और ये आपको दिखा रहा है कि ये जो सिटीज़ हैं, ये देख सकते हैं आप, कस्टमर नेम 1 और कस्टमर नेम 2, ये सारी की सारी ये कस्टमर किस सिटी से हैं, इस सिटी से हैं। इसी तरह हमारे पास ये दो जो कस्टमर्स हैं, ये कस्टमर और ये कस्टमर, और यहाँ पे ये जो कस्टमर्स हैं हमारे पास क्या है, ये सिर्फ ऊपर नीचे हुए हैं। बेसिकली ये क्या है, हमारे पास ये और ये कस्टमर्स किस सिटी से हैं, ये इस सिटी से हैं। ओके, इसी तरह हमारे पास ये जो कस्टमर्स हैं और ये जो कस्टमर्स हैं, ये तमाम किस सिटी से हैं हमारे पास, ये हमारे पास लंदन की सिटी से हैं। ओके, सो ये लंदन से आप देख सकते हैं, ये यहाँ तक हमारे पास जो है ये डिफरेंट कस्टमर जो कि लंदन से हैं हमारे पास। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, ये जो सेल्फ ज्वाइन है ये काम करता है। और उम्मीद है इस सेल्फ ज्वाइन की आपको समझ आ गई होगी कि ये सेम ही टेबल के ऊपर अप्लाई होता है, और इसकी बेसिस के ऊपर हम रेडिकल डाटा निकाल सकते हैं। हम डिफरेंट रोज को उसमें कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो समझने वाली चीज़ है, वो ये है कि हम जो कॉमन कॉलम या कॉमन कंडीशन होती है उस टेबल की, उसी की बेसिस के ऊपर हम सेल्फ ज्वाइन उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं टेबल के ऊपर, और ये एक ही टेबल के ऊपर अप्लाई होता है। तो उम्मीद है मेरी सारी डिस्कशन की आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।